पहला सवाल दिया गया है, there are 200 questions in 3-hour exam, among 250 are science, spend twice much time on each of mathematics question। तो बाकी क्वेश्चन मतलब 50 क्वेश्चन में x टाइम ले रहा है, तो बाकी 150 क्वेश्चन में आधा टाइम, तो हमें कितना टाइम लग रहा है, तो 3 घंटा मतलब 3 गुणे 60। तो यहाँ पर यह आ जाएगा 75 और 50 यानी कि 125 x आ जाएगा 180। x का वैल्यू आ जाएगा हमें 180 बटा में 125। तो अब हमसे पूछा गया है कि कितने मिनट वो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पर दिया है, और मैथमेटिक्स के भी 50 ही क्वेश्चन है। तो 50 क्वेश्चन के लिए टाइम देगा, तो 50 गुणे 180 बटा में 125 यानी कि 5 और 2 5 से कटेगा 36 यानी कि 72 मिनट। 9 का पावर 19 प्लस 6 में हम लोग 8 से भाग देंगे तो क्या शेष बचेगा। तो इसको 8 प्लस 1 का पावर 19 करें तो 8 छोड़ देंगे, मतलब 1 और 6 अलग से जोड़ना है तो जोड़ देंगे। क्वेश्चन नंबर 3, द लिस्ट 5 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो 3, 4, 5 और 8 से विभाज्य है, और ऑप्शन दिया है 108 00 10201 144 00 और 324 00। ये 5 से तो कट रहा है, लेकिन 108 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये 5 से नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, ये कट रहा है क्योंकि इन दोनों में दोनों परफेक्ट स्क्वायर है और दोनों सबसे कट रहा है, लेकिन हमें छोटा पूछा गया है तो ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहा है कि कौन सीरीज में फिट नहीं है। वैसे ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। 14, 19, 29, 40, 44, 51, 59 और 73। तो इसके पैटर्न को आप देखिए, तो 14 और 4 5 19, मतलब 5 4 ए और 1 अंकों का योग, 9 1 10 जोड़े तो 29, 29 और 11 40, 40 और 4 44, 44 और 8 यहाँ पे 52 होना चाहिए कि 52 और 7 करते तो 59 होता। तो कौन फिट नहीं है, तो 51 गलत है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है कि 19 पावर 100 में 20 से भाग देंगे तो क्या शेष मिलेगा। 19 के पावर 100 में 20 से भाग देंगे तो क्या शेष मिलेगा। तो अभी हम लोग सवाल किए थे, तो इसको लिख सकते हैं 20 माइनस 1 का पावर 100 यानी कि 1 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया गया है, ए टॉय फैक्ट्री मैन्युफैक्चर बैच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक टॉय, इफ द टॉय आर पैक्ड इन 115 बॉक्स ईच, 13 बॉक्स वुड बी नॉट फिटेड कंप्लीटली। और आप इसको पूरा पढ़ेंगे तो लास्ट में दिया गया है इफ n बॉक्स आर कंटेंट n टॉय ईच विदाउट एनी रिमाइंडर, मतलब कि हर बॉक्स में n हो तो n बॉक्स भरे जा सकते हैं, मतलब कि खिलौनों की संख्या जो है वो परफेक्ट स्क्वायर में है। और परफेक्ट स्क्वायर में एक ही ऑप्शन दिया गया है जो 1444 है। क्वेश्चन नंबर 7, क्यूब रूट ऑफ 0.000 और बटा में 0.085184 का क्यूब रूट क्या होगा। तो आप लोग क्यूब रूट में है, दशमलव के बाद 6 अंक दोनों जगह है। 9 का घन होता है 729, मतलब 729 का क्यूब रूट आएगा 9। अब 9 में एक ही ऑप्शन है, ऐसे भी निकाल सकते थे तो 44 आता। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया गया है, 7, 26, 63, 124, 215 और 342 के बाद अगली वाली टर्म क्या होगा। तो यहाँ दिखाई दे रहा है 2 क्यूब माइनस 1, 3 क्यूब माइनस 1, 4 क्यूब माइनस 1, यहाँ 7 क्यूब माइनस 1, तो ये 8 क्यूब माइनस 1 यानी 511 मिसिंग टर्म है। क्वेश्चन, a woman sell the first customer to half of a stock of an apple and half an apple to the second customer and half apple। मतलब वो कर क्या रही है कि स्टॉक का आधा दे रही है और आधा टुकड़ा पहले कस्टमर को दिया है, दूसरे कस्टमर को भी जो बचा हुआ है उसका आधा दी और आधा टुकड़ा अलग से दी। तो पूछा जा रहा है कि लास्ट में चौथे कस्टमर के बाद उसके पास 15 एप्पल बचे हुए हैं, तो शुरुआत में कितने एप्पल थे। तो ऑप्शन जो है
वो 155, 255, 125 और 250 है, तो इवन नंबर नहीं होगा, क्योंकि 125 देने के बाद आधा टुकड़ा देगी, मतलब 124.5 अब बचेगा, जो कि संभव नहीं है। अगले में 125 का आधा मतलब कि 62.5 दे दी और आधा टुकड़ा दे दी, मतलब 63 दे दी, तो अब उसके पास बचा 62। अब देगी तो 31 देगी और आधा टुकड़ा, मतलब उसके पास 30.5 बचेगा, जो संभव नहीं है। 155 में आधा दे दी, मतलब 77.7 दे दी और 0.5 दे दी, मतलब अब उसके पास 77 बचा। फिर ये देगी तो 38.5 दे दी, 0.5 दे दी, मतलब अब इसके पास 38 बचा। अब ये नहीं होगा, लेकिन 155 में होगा, इसको मैं प्रूव कर रहा, मतलब पूरा कर रहा हूँ। तो आधा दे दी, मतलब 127 सब बचेगा, 127.5 आधा हुआ और आधा टुकड़ा दे दी। अब 63.5 दे दी और आधा टुकड़ा दे दी, मतलब 64 दे दी, तो अब उसके पास बचा 63। तो पहले कस्टमर को, दूसरे कस्टमर के बाद, तीसरे कस्टमर के बाद, मतलब 31.5 और 0.5, मतलब 32 दे दी, तो अब बचा 31। अब 15.5 और आधा टुकड़ा, यानी कि अब चौथा कस्टमर के बाद उसके पास बचा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे के बाद बचा। ए एंड बी कंप्लीट ए जॉब इन 24 डे। ए और बी कर रहे हैं 24 दिन में। ए लोन कंप्लीट ही नहीं, 32 दिन, ए कर रहा है 32 दिन में। कह रहा है कि 8 दिन तक दोनों ने मिलकर काम किया, तो कितना काम बी अकेले करेगा, मतलब एलसीएम आएगा 96, तो 4 और 3 यानी बी की क्षमता 1 होगी। 8 दिन तक मिलकर के काम किए, यानी 8 चौका 32, बाकी बचेगा 64, एक एक काम करेगा, यानी 64 दिन लगेगा बी को अकेले। क्वेश्चन नंबर 11, इन ए फैक्ट्री देयर आर इक्वल नंबर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड। वुमेन वर्क 6 घंटे पर डे और चाइल्ड 4 घंटे पर डे। ड्यूरिंग फेस्टिवल टाइम वर्कलोड गोज टू 50% up by 50%. The government rule does not allow children work more than 6 hours in a day. If they are equally efficient on extra time, the work done by women, then the extra work put on the woman every day. तो लड़कों का कोई 4 घंटे पहले कर रहे थे बॉयज, और वोमेन जो कर रही थी वो 6 घंटे कर रही थी। तो 50% काम बढ़ाना है, तो ये 6 हो जाएगा, ये 9 होगा। और गवर्नमेंट का रूल है कि 6 घंटे से ज्यादा काम नहीं लड़कों से कराना है, तो 6 घंटा से ज्यादा नहीं कराना है, 6 घंटा तक तो करा सकते हैं। यानी कि लड़कों ने अपना पूरा काम किया, तो महिलाओं के अपने काम के, बच्चों के काम का कोई एक्स्ट्रा प्रभाव नहीं पड़ा, यानी कि महिलाओं ने 9 घंटा काम किया, बच्चों का कोई हिस्सा महिलाओं को करना नहीं पड़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 12, ए एंड बी वर्किंग एलोन कैन 15 एंड 25। ए कर रहा है 15 और बी काम को कर रहा है 25 दिन में। They started together and but कुछ दिनों के बाद बी ने काम छोड़ दिया। ये finishes remaining work in 7 days। तो एलसीएम 75 आ जाएगा, तो 5 3 7 दिन अकेले ये काम करेगा, मतलब 35, यानी कि मिलकर के काम किए थे 40, दोनों मिलकर के काम करते तो 8, यानी कि 5 दिन तक दोनों ने मिलकर के साथ काम किया। ए एंड बी स्टार्ट्स ए बिजनेस 20,000 और 35,000 रिस्पेक्टिवली, मतलब ए और बी 20,000 लगा रहे हैं और 35,000 लगा रहे हैं। They agreed to share the profit on ratio of capital. She joined the partnership with condition lay out 2,20,000 as the premium for the share between A and B. This divided between A and B the ratio। मतलब क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि A ने 20,000 और B ने 35,000 रुपये निवेश करके कोई बिजनेस शुरू किया, 12 महीने तक इनको काम करना है, तो ये 2,40,000 आ जाएगा, 2,40,000 आ जाएगा और ये आ जाएगा 4,20,000। लेकिन 2,20,000 का प्रीमियम सी दे रहा है। प्रीमियम देने का मतलब कि वो ऐसा चाह रहा है कि सब कोई शेयर बराबर करे, तो सी के पैसे को बंटवारा कर देना होगा।
मतलब ये 2,20,000 रुपया इनको दे रहा है और 2,20,000 यहाँ घटा देंगे तो 20,000 इनको दे देगा और 2 लाख इनको दे देगा, मतलब 1:10 के रेशियो में वो पैसा इनको दे देगा कि सब कोई शेयर इक्वल कर ले। इसका एक तरीका और होता है लेकिन ये ज़्यादा आसान है। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, ए कंप्लीट द 20 एंड बी 30 दिन। ए 20 दिन में कर रहा है काम को, बी 30 दिन में कर रहा है। ए वर्क अलोन फॉर 4 डे एंड बी कंप्लीट रिमेनिंग वर्क along with C in 18 डे, मतलब LCM आ जाएगा हमें 60, तो 3 और 2 4 दिन एक काम किया है तो 4 3 12 यानी कि 48, 18 दिन में करना है मतलब 8/3 एक दिन में, तो C की क्षमता 2/3 आ जाएगी। अब हमसे पूछ रहा है कि C अकेले कितना दिन में करेगा, तो 60/2/3 करेंगे तो ये आ जाएगा 90 दिन में काम को C पूरा करेगा। ए पाइप को भर रहा है 12 मिनट में, बी भर रहा है 15 मिनट में और C खाली कर रहा है 6 मिनट में। 5 मिनट तक पहले दोनों पाइप खोल दिए गए, तो 5 मिनट तक पहले दोनों पाइप खोल दिए गए तो LCM को आ जाएगा 60, 5 4 -10, दोनों एक साथ को 5 मिनट तक खोल दिए जाएंगे तो 45 काम होगा। तीनों मिलके करेंगे तो -1 यानी कि 45 मिनट में टंकी खाली हो जाएगी। ब्रदर ए एंड बी हैड सम सेविंग इन रेशियो 4:5। ए और बी की सेविंग जो है वो 4:5 के अनुपात में है। दे डिसाइडेड टू बाई ए गिफ्ट फॉर हिज सिस्टर, शेयर ऑफ कॉस्ट, मतलब ए बी का जो शेयर है वो 3/4 में है। आफ्टर वॉट ए स्पेंड 2/3 ऑफ अमाउंट, ए 2/3 खर्च कर चुका है। वाइल बी लेफ्ट 145, देन वैल्यू ऑफ द गिफ्ट, तो वैल्यू ऑफ द गिफ्ट मतलब कि 7x, मतलब ये 4x 5x मान लें, 4y 3y 4y मान लें, मतलब हमें 7y कैलकुलेट करना है। तो 7 के तो सारे ऑप्शन मल्टीपल 7 में ही है क्योंकि ऑप्शन दिया गया 140, 175, 70 और 105। ये कह रहा है कि 4x में से 3y घटा देंगे तो a जो है वो 2/3 सेव करता है, मतलब 4x गुणे 2/3, जबकि b जो है वो 145 बचाता है, मतलब 5x माइनस 4y बराबर 145। यहाँ से y कैलकुलेट कर लेंगे तो y कैलकुलेट करेंगे तो 20 आ जाएगा, तो 7y का वैल्यू जो आएगा 140 रुपये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है, ए टैक्सी चार्जेज इन ए सिटी कंटेन्स फिक्स चार्ज एंड एडिशनल चार्ज पर किलोमीटर। द फिक्स चार्ज ऑफ ए डिस्टेंस अप टू 5 किलोमीटर, मतलब 5 किलोमीटर तक का चार्ज फिक्स है, तो इसको x मान लें। कह रहा है कि 10 किलोमीटर तक का किराया है 350, मतलब 5 एडिशनल के लिए 350, और 25 किलोमीटर मतलब x + 20y आ रहा है 800, तो 30 किलोमीटर मतलब x + 25y क्या होगा, तो यहाँ से 15y घटाएंगे तो 450 आ रहा है, तो y का मान तो 30 आ जाएगा। x जरूरत नहीं है, निकाल सकते हैं तो निकाल के पुट कर लीजिए। मैं ये चाह रहा हूँ कि x + 20y + 5y, तो ये तो ऑलरेडी हमें मालूम है कि 800 है, तो 5y का वैल्यू 150 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमें 950 रुपया। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है, देयर आर 3 स्टूडेंट ए बी सी, ये रेशियो में है 10, 12 और 15 के अनुपात में इनके नंबर आ रहे हैं और मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 100 दिया गया है। तो पूछ रहा है कि बी का नंबर किस रेंज में नहीं आएगा, तो बी का नंबर यानी कि 15 7 105, 7 बार से गुना करेंगे तो ज़्यादा आ जाएगा, तो ये 7 बार मतलब ये 84 नहीं आएगा, तो 84 नहीं आएगा, तो ये जब भी आएगा तो 80 और 90 के बीच में नहीं आएगा, बाकी कहीं भी आ सकता है। 6 बार में ये 90 होगा, ये 72 होगा। द एवरेज ऑफ टेस्ट स्कोर इन ए क्लास m स्टूडेंट 70 एवरेज है m स्टूडेंट्स का, और n स्टूडेंट का 91 है, n स्टूडेंट का 91 है, और सबका एवरेज जो दिया गया है वो 80 है, मतलब ये 11:10 के रेशियो में आ जाएगा। m/n पूछा गया है, n/m पूछा गया है।
N/M पूछा गया है तो 10:11 होगा, रेशियो का तो ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया गया है? द एवरेज सैलरी पर हेड ऑफ ऑल वर्कर ऑफ एन इंस्टीट्यूशन इज 60। द एवरेज सैलरी ऑफ 12 ऑफिसर 400। तो ऑफिसर्स की एवरेज सैलरी 400 है, सबकी 60 है और लेबर की सैलरी 56 रुपये है, ये दिया गया है। तो पूछ रहा है कि कितने लेबर हैं, तो घटाएंगे तो ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा हमें 340। यहाँ 12 हैं तो ये आ जाएगा 1020, यानी कि टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉई जो आएंगे वो 1032 हो जाएंगे। यही पूछा गया।